श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ में साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे मोटी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान हालत देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे मोटा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी गलत लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से मोटी इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत कर, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं।
जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की छा ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है।
ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको अजीब ना लगे। खुद में स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करें जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से ज्यादा कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बलों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांति रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना प्रिय। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बात ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे मोटी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो।
असली महान आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और साथ ना चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही बहुत मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पौधा जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छाव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तब आपको यह एहसास होगा आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको इसलिए साधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। अतः आपके पास जो है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए हम क्यों रोए। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। शांति चाह तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस तरह मामूली सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई और खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पौधे पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर वह तो भगवान है। वह ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो। यह रूप, यह धन, यह दौलत, यह छल, यह कपट, यह सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा अच्छा कर्म ही जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, ना ही किसी चीज का। गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हो या चाहे वह आपके मित्र हो। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी होती है और दर्दनाक भी। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना भूलें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो
तो आप दुनिया के सबसे महान मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी। दोस्तों, इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वह प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं, मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी काम में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति के बस में है तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न तो कोई घृणित है और न ही कोई मित्र, न कोई प्रिय है, न कोई दरिद्र है, न कोई अमीर है। केवल वे जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनका हूं। और वे कहते हैं, मेरे श्री कृष्ण। वह किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य लिखता है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आप जो कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्तव्य निभाएगा। धर्म और संशय से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हो तो सब कुछ प्यारा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को खेत में खेती करते देखा है, वो उसे सजाता है। चाहे उस पर कुछ भी बीत जाए, वो खेत की फसलों को पशु पक्षियों से बचाता है। लेकिन वो एक चीज का सबसे खास होता है, ख्याल रखता है कि खेत में खरपतवार ना उगने पाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। उसी तरह अगर परिवार का कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वो पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चों के पालन पोषण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही वो फसल हैं जो परिवार का भविष्य महान बना सकते हैं या परिवार का पतन भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो आपको उस कर्म को अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। भगवान कण कण में, छोटे से छोटे प्राणी के हृदय में भी बसते हैं। उस जीव को कष्ट देने से भगवान को कष्ट होता है। अर्थात जो जीव श्री कृष्ण का दास बन जाता है, उसे कष्ट देकर आप अपने भगवान को कैसे खुश देख सकते हैं। और आप अपने आराध्य से कहते हैं कि ऐसे दिन न दिखाएं। जो व्यक्ति केवल कृष्ण का दास बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करता है कि यदि वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, मौन और उदास रहने लगे, तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में पीड़ा है। पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास सारी संपत्ति है, धन और वैभव होने पर भी यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो उस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति में संतोष है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, ईश्वर की नजर हमेशा आप पर रहती है। इसीलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप ईश्वर ही हैं, हमेशा आपके साथ हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और हमारे विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि ताले की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है,
फिर भी आप ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट देता है और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करा देता है? नहीं, केवल आपके निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं। जब आपका मन निराश हो जाए तो दोगुने उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि खुला बहता पानी, केवल कठिन परिश्रम ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है कठिन परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे हम कितना भी छिपाएं। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी सत्य पर आधारित बात कहने या मानने से नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं। हम सृजन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर कोई आवाज नहीं है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता है अपने आप को ईश्वर मानना। अज्ञानी व्यक्ति को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही सब काम करता हूं, सारा काम मुझसे ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में अहंकार उसके अंदर जड़ जमा लेता है, लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर ही कर रहा है। जब अज्ञानता के कारण व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रथ के समान है। आज गर्मी है, कल वर्षा होगी और परसों ठंड होगी। जरा सा भी संकट आने पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए यदि रथ में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो हम अधीर हो जाते हैं। क्रोध में आकर जो हमारे अपने हैं उनसे भी अपने संबंध खराब कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, इन्हें फिर मना लेंगे, लेकिन याद रखना ये सरल है, ऐसा करना संभव नहीं है। सागर की उफनती लहरों को तट सहन कर लेता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान है। दूध गर्म होकर उबल सकता है, लेकिन खट्टा हो जाए तो फट भी जाता है और फट भी जाता है। किसी व्यक्ति को कितना भी स्वीकार कर लो, उससे दुख नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है और अभिमान से भर जाता है, वह पत्थर की तरह हो जाता है, जो भारी होते हुए भी नदी में तैर नहीं सकता। वह सुख की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि सुख या सफलता का लक्ष्य प्राप्त करने में लंबा समय लग रहा है, यदि प्रतीक्षा की अवधि लंबी है, तो संभव है कि आपको उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहें और उस वाणी पर विश्वास रखें जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण उन लोगों को सावधान करते हैं जो जीवन को भूत और वर्तमान पर छोड़ देते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है और न ही भविष्य। जीवन केवल वर्तमान है और इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण ऐसा कहा जाता है कि संगति या संगति व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की संगति में न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व साथी के समान हो जाता है। मान लीजिए एक बर्तन में पानी है, दूसरे में दूध है और तीसरे में गंदी मिट्टी है। अगर हम इस पानी को दूध में मिला दें तो यह पानी दूध बन जाता है, और अगर हम इस पानी को गंदे कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि बिना पानी के मिश्रित दूध में या रसोई में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे दूर रहें। और यही बात मनुष्य जीवन में भी होती है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति की संगति में बैठेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? गुणवान व्यक्ति ही सम्मान का पात्र माना जाएगा। और अगर कोई गुणवान व्यक्ति की संगति में जाता है तो उसे भी अनादर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर अपनी संगति का चयन करो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो करना हो करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति वासनापूर्ण प्रवृत्ति का है, जिसके मन में लोभ है और जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नरक में ही स्थान मिलता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो तुमसे छूट गया, जो तुमसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। प्रभु कहा कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं।